खाली करने का या इस तरह का आपको अहकाम जारी किए जा सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात से अब तक 235 मिलीमीटर से जायद बारिश से नदी नाले भी भर गए। रावलपिंडी में ढोक हसू और फौजी कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल डूब गया। नाला लई में पानी की सतह 23 फुट बुलंद होने पर कटारिया और ग्वालमंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग। दरियाए स्वां में भी तग़ियानी करीबी आबादियाँ डूब गईं। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। इस्लामाबाद में कई घरों की बेसमेंटें पानी से भर गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला शहबाज शरीफ आज NDMA का दौरा करेंगे, जहाँ उन्हें मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चकवाल में रिकॉर्ड 423 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। चकवाल और तलागंग में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। सैलाबी रैला करीबी आबादी में दाखिल। दीगर कई डैम्स भी पानी से भर गए। मुतादिद सड़कें रैलों में बह गईं। कटास राज मंदिर भी पानी में डूब गया। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जहलूम में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रैले में सड़कें बह गईं। सैलाबी सूरत हाल के बाद थाना चौटाला के 6 एहलकार फंस गए। पुलिस एहलकार कई घंटों से महसूर। दारापुर के इलाकों में दर्जनों अफराद को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। मुतादिद अफराद अभी भी पानी में फंसे हुए हैं। बंदरगाहों में फंसे 29 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बहावलनगर में बारिश के पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। फैसलाबाद में बारिश के बायस छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मरी में सालगरा रोड GT रोड पर लैंडस्लाइडिंग। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हाफिजाबाद में पानी के निकास पर झगड़े के दौरान मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। सरगोधा में तीसरे रोज भी बारिश जारी है। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। सिंध के कई अजला में भी आज बारिश की पेशगोई। बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये अब ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी ज़रूर खड़ा हुआ, कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इंतज़ामिया रिलेटिवली अच्छा काम किया। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। एक तरफ शहरियों से मासरत, दूसरी तरफ इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में हालिया बारिश से शहरियों को दरपेश मुश्किलात पर मासरत कर ली। साथ इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की मेहनत को भी सराहा। कहा कुछ इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। वज़ीर आला की ज़िला इंतजामिया को बारिश के पानी की निकासी, सफाई का काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किसानों पर आसान शराइत पर कर्जों के लिए लाहेमल बनाने की हिदायत। ज़राई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायज़ा इजलास में कहा 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को ज़राई सहूलियात फराहमी तरजीह है। पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। ज़राई शोबे में तरक्की के लिए छोटे किसानों को सहूलियात देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कोहिस्तान माली स्कैंडल से मुतालिक रहनुमा PTI आज़म स्वाति से नैब की तहकीकात। आज़म स्वाति की नैब के दफ्तर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोहिस्तान स्कैंडल में करप्शन करने वालों और KP के वसाइल को नुकसान पहुँचाने वालों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। उन्होंने मकान फ़रोख्त करने की तमाम दस्तावेज नैब को दे दी हैं। मज़ीद कहा कि आज पता चल जाएगा सेनेट इंतखाबात पर KP हुकूमत का इत्तफाक होगा या नहीं। बानी PTI ने जिस तरह कहा था कि उसी तरह सेनेट के टिकट्स तकसीम किए गए। नैब KP कोहिस्तान में 40 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब KP ने आज़म स्वाति के पहले दिए गए जवाब पर अदम इत्मीनान किया था। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन के लीमा खान को आज लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
वज़ीर आला KP ने सूबाई असम्बली इजलास 20 जुलाई को बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने का इम्कान है। KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तेफाक हुआ है। KP हुकूमत और PTI के अंदरूनी मामला तय करना बाकी हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान आज फाइनल मुलाकात होगी। मुलाकात में हुए फैसले पर दस्तखत लिए जाएंगे। KP के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इक़दाम ना करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मवाजना करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से 64% शहरी लाइल्म नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा। खैबर पख्तूनख्वा ने 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराजगी का इजहार करने वालों में PTI के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज काबुल का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 17 रोज़ा दौरे का मकसद UAP रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहिदे पर दस्तखत है। UAP मनसूबा उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को रेलवे लिंक से जोड़ने के लिए है, जो वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई देगा। इसहाक़ डार क़ायम मक़ाम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा अमूर, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया जाएगा। बरतानिया में पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन से पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ। कौमी एयरलाइन की बरतानिया की परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त। कौमी एयरलाइन ने मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन को UK सिविल एविएशन से परवाज़ों की इजाज़त आइंदा चंद रोज़ में मिलने का यकीन है। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगी। लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ों के लिए बाद में UK CAA को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 4 जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि बिल्डिंग का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। छत गिरने से जाँ बहक होने वाले दोनों खवातीन बहनें हैं। छत गिरने से जख्मी जाँ बहक खवातीन की बच्चियां हैं। कराची डिफेंस 6 फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा अस्कर की बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और साबिका घरेलू मुलाजमा शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा अस्कर से राब्ते में थे। लगता है हुमैरा अस्कर माली तौर पर परेशान थी। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। काम से मुतालिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राब्ते में थी। फ्लैट के बाहर और अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। फ्लैट के मरकजी दरवाजे की 3 चाबियां फ्लैट के अंदर से मिली हैं। लाड़काना के चांदका अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक, एक खातून जख्मी होने वाली खातून की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 3 फरार। पुलिस का कहना है कि वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। कल्लात के करीब बस मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बॉम्ब हमले के 14 जख्मी। CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज, 4 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ कल्लात में बस पर फायरिंग वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक और 14 अफराद ज़ख्मी हुए थे। जाँ बहक अफराद की मैयतें कराची मुंतकिल कर दी गई हैं। कल्लात में बस पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद में कव्वाल, माजिद साबरी के भाई और भतीजा भी शामिल।
माजिद साबरी ने बताया कि बस में कव्वाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद कव्वाल के घर जाकर ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जहां 3 जनाजे आ रहे हैं वहां बिजली बंद है कि इलेक्ट्रिक होश के नाखून ले अपने कव्वाल भाइयों के खून का हिसाब लेंगे। इंसानी हुकूक कमीशन की भी कव्वाल टीम पर हमले की मजम्मत, हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा ऐसे बुज़दिलाना हमलों का कोई कानूनी जवाब नहीं। कव्वाल टीम शादी की तकरीब में परफॉर्म करने कराची से क्वेटा जा रही थी। अमेरिका का शाम में लड़ने वाले ग्रुपों से राब्ता। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ऐसे इक़दामात पर इत्तेफाक हुआ है जिससे खौफनाक सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी। शामी सरकारी खबर रिसां एजेंसी का भी कहना है कि स्वेदा में जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया है। शहर में सिक्योरिटी चौकियाँ कायम की जाएंगी और इसे मुकम्मल तौर पर शामी रियासत में ज़म कर दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद TV पर पहले खिताब में शाम के उबूरी सदर अहमद अल-शरा ने कहा लोग जंग से खौफज़दा नहीं, मुल्की वक़ार को ख़तरे में डाला गया तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। गज़ा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि आलमी बरादरी इसराइली मुजालिम का नोटिस ले, गज़ा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, हमलों में देर अल बलाह बस्ती गज़ा को निशाना बनाया गया। 93 फ़लस्तीनी शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों में इमदाद के मुंतज़िर 30 फ़लस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के लिए खुसूसी रिपोर्टर फ्रांसिस्का एल्बनीज़ का तमाम ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का इम्कान। इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसराइली पार्लिमान में शास जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। खावर मानिका के बेटे मूसा ने साथी मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। DPO के मुताबिक मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार करके उससे असलहा बरामद कर लिया। DPO पाकपतन के मुताबिक मुलजिम मूसा का कहना है कि उसने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में सूबे भर में मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। मरीम नवाज ने मास ट्रांसिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक हो गया। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा करने वाले 71 अफराद को मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। मार्का हक यौम आज़ादी के सिलसिले में सिंध भर में खुसूसी तकरीबात होंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा। शर्जील मेमन ने बताया कि 1 अगस्त से शुरू होने वाली तकरीबात में ऑपरेशन बुनियान मरसूस को भी हिस्सा बनाया जाएगा। मरकज़ी तकरीब मज़ार क़ायद पर मुनक़िद की जाएगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा यौम आज़ादी की तकरीबात को शायान शान और मुतासिर कुन बनाया जाए। मोहम्मद बख्श महर ने कहा कराची में 10 अगस्त को मैराथन, 14 अगस्त को साइकिल रेस और डंकी कार्ट रेस के मुकाबले होंगे। मेयर कराची की तमाम पाकिस्तानियों से घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाने की अपील। बलूचिस्तान के जिला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। फारिग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक शहीद हुए। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खिराज अक़ीदत। कराची हब रिवर रोड पर CTD का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मकान से खुदकुश जैकेट, कलाशनकोव, पिस्तौल और बारूद बरामद हुआ।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ज़बरदस्ती शहरियों से जिंदाबाद के नारे लगवा रही हैं। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पैरिस का पुल खोल दिया। मरियम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गंडापुर से ट्यूशन लें। इक़्तिदार में कई बार आने के बावजूद लाहौर की हालत आज भी अबतर है। PTI के सेहत कार्ड से सूबे के अक्सर शहरी मुतमईन। 83% ने सेहत कार्ड से गरीब अफराद की तिबी सहूलियात तक रसाई बेहतर होने का कहा। मुतमईन अफराद की शरह अपोजिशन जमातों में भी ज़्यादा नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नौजवानों को हुकूमती मामलात में किरदार अदा करने का मौका देने को भी 70% ने सराहा, जबकि 69% ने हुकूमती फैसला साजी में नौजवानों को हिस्सा बनाने पर सूबाई हुकूमतों की तारीफ की। मगर नौजवानों की तरबियती प्रोग्राम की अफादियत से मुतमईन अफराद की शरह पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 40% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स को मौसर, जबकि 35% ने गैर मौसर कहा। हुनरमंद अफराद की तरबियती प्रोग्राम से भी 52% मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने गैर मुतमईन होने का कहा। माजूरों को हुकूक दिलवाने में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को 55% ने अच्छा कहा, लेकिन 52% ने माजूरों को तालीम और रोजगार के मुसावी मौक़ों की फराहमी में सूबाई हुकूमत को नाकाम कहा। पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को 30% कम तनख्वाह दी जाती है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन को 25% कम यौमिया उजरत और 30% कम माहाना तनख्वाह दी जाती है। आलमी मायार के एतबार से भी पाकिस्तान में सिनफी उजरत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है, जो कि जनूब एशिया में सबसे कम है। डीजल की कीमत बढ़ने से मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि ट्रेन किरायों में इजाफे पर अमल दरामद 18 जुलाई से होगा। दबाबशाह के इलाके केरिया मोरी के करीब फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन पर मुखालिफ गिरोह के 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा चल रहा था। अदालत जाते हुए फायरिंग की गई। डेरा इस्माइल खान के इलाका पनियाला में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि फायरिंग अराज के तनाज़े पर की गई। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सब्रवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को इंजन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था कि स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशत ज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतजामिया का रद्द-ए-अमल ताहाल सामने नहीं आ सका। भारतीय हुक्काम की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। रॉयल पैलेस के एलामी में कहा गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किंग चार्ल्स की दावत पर बरतानिया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है कि अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक अभी कोई इल्म नहीं है। अंदरून लाहौर अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साला खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्चे की लाश भी मिल गई।
भारत ने सिंतास माहिदा तोड़ा तो दुनिया के किसी माहिदे की हैसियत बाकी नहीं रहेगी। सिंतास माहिदा तोड़ना आलमी माहिदों को बेमायनी बना देगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का NCRG में सिंतास माहिदे पर खिताब। कहा, हमारी ताकत और सलाहियत पर कोई शक ना करे। मौसमियाती और माहौलियाती मसाइल सरहदों के पाबंद नहीं। अगर आप हमारे माहौल को तबाह करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन 10वें सियासी मुज़ाकरात का इनेकाद आज ब्रसेल्स में होगा। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात में स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान, फ्रेमवर्क और GSP+ के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। अमरीकी सेनेट में गैर मुल्की इमदाद में कटौती का बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 51, मुखालिफत में 48 वोट आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा से व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक नया तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। इराक के शहर कोत के एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठने से 61 अफराद जाँ बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी सूबे वासित के गावाना का कहना है कि आग लगने का वाकया बुध की रात एक बड़े शॉपिंग सेंटर में पेश आया। तीन T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से ढाका में ट्रेनिंग शुरू करेगी। दोनों टीमों के कैप्टन हफ्ते को ट्रॉफी की रूनुमाई करेंगे। पाक बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। तीन मुल्की T20 सीरीज में न्यूजीलैंड का मुकाबला कल मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 21 रन से हरा दिया। कीवीज ने 5 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम 152 रन पर आउट हो गई। हरारे में होने वाली सीरीज जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम नवाब शाह में टैलेंट हंट ट्रायल्स का दूसरा दिन। बिलावल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी ट्रायल्स में ख़वातीन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद की शिरकत। ट्रायल्स के इख्तिताम पर आज नवाब शाह की मेंस और विमेंस टीमों का ऐलान किया जाएगा। PSL चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना की कराची में DIG सिक्योरिटी सिंध मकसूद मेमन से मुलाकात। मकसूद मेमन ने वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के सिंध भर में होने वाले ट्रायल्स में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। आतिफ राना ने कहा कि मकसूद मेमन जैसे लोगों की वजह से PSL में क्रिकेटर्स खुद को महफूज समझते हैं। और पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म दीमक ने 38 दिनों में 16 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जियो फिल्म्स की पेशकश दीमक की पाकिस्तान भर में शानदार नुमाइश जारी है।